बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स के पिछले पार्ट में हमने समझा मेजरमेंट्स के बारे में, उन मेजरमेंट्स के बारे में जिसे हम लेंथ और वेट कहते हैं, उनके कन्वर्जन। लाइक फॉर लेंथ वी हैव स्टडीड अबाउट conversion from kilometer to hectometer to decameter to meter to decimeter to centimeter to millimeter. In the same way, we have understood about the conversion of weights in kilogram, in hectogram, in decagram, in decigram, in centigram and in milligram. In this part, we will understand about the liquid part, means the volume part, which is called as capacity. Okay, आप जब कोई भी लिक्विड परचेज करते हैं, ठीक है, दैट इज इन मिलीलीटर और लीटर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर बाइंग मिल्क, तो मिल्क हम लीटर्स में बाय करते हैं. बट अगर एक आई ड्रॉप लेने जा रहे हैं आप, ठीक है, या आप सैनिटाइजर लेने जा रहे हैं, है ना, या फिर कोई एक हेयर ऑयल लेने जा रहे हैं, तो वो मिलीलीटर में आप लेते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें लीटर ही यूज़ में आता है. हम मिलीलीटर को भी जानते हैं और हम किलोलीटर्स को भी जानते हैं. किलोलीटर्स हम कहाँ यूज़ करेंगे? मान लीजिए आप कुछ एक जान रहे हैं कि कितना पानी एक डैम में है, ठीक है, या कितना पानी एक टैंक में है. तो उसमें हम किलोलीटर ये टर्म भी यूज़ करते हैं. बट क्या किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर ही है? तो आज हम जानेंगे कि किलोलीटर और लीटर के बीच में कौन से यूनिट्स हैं और लीटर और मिलीलीटर के बीच में कौन से यूनिट्स हैं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. वी नो दैट स्मॉलेस्ट इज द मिलीलीटर, जिसको हम ml भी लिखते हैं. ओके, MILLILITRE, मिलीलीटर. Then next is centiliter, then deciliter, then liter, then decaliter, then hectoliter, and then kiloliter. इनके डिनोशन को भी देख लेते हैं. मिलीलीटर ml, सेंटीलीटर cl, देन डेसीलीटर dl, लीटर l, देन डेकालीटर dal. Okay, then hectoliter HL, and then kiloliter KL. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि L जो है वो कैपिटल है, बाकी जो सामने जो सफिक्स हम लगा रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स में है. M, C, D, DA, H, K, these all are in small letters. Okay. अब बिल्कुल जैसे कि हमने पहले देखा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जब हम मिलीलीटर से सेंटीलीटर की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या रिलेशन है? ये बढ़ रहा है. ठीक है, ये बढ़ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि किलोलीटर जो है ये हाईएस्ट है और मिलीलीटर जो है स्मॉलेस्ट है. ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्जन करना है, अगर मिलीलीटर से इधर पे कहीं भी कन्वर्जन करना है, मिलीलीटर को इन बड़े यूनिट्स में हमने डिवाइड करना होगा. अगर हमें किलोलीटर को इन यूनिट्स में कन्वर्ट करना है या हेक्टोलीटर को इस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, सो क्या है? मिलीलीटर टू सेंटीलीटर डिवाइड बाय 10, मिलीलीटर टू डेसीलीटर डिवाइड बाय 100. जितने गैप होगी उतने बार ये उतना बढ़ता जाएगा. मिलीलीटर टू लीटर डिवाइड बाय 1000. ठीक है, डिवाइड बाय 1000. इसी प्रकार अगर हमें रिवर्स जाना है तो देखिए क्या होगा.
डेकालीटर टू, अब डेकालीटर है तो हमें छोटे में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए डेसीलीटर, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, अब कितने यूनिट से गैप कितना है 1 का गैप है, मतलब 10 और 10 यानी मल्टीप्लाई बाय 100। अब मान लीजिए हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर को कन्वर्ट करें हम सीधा देखिए सेंटीलीटर में, किसमें सेंटीलीटर में, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय हेक्टोलीटर से, यहाँ पे देखिए कितने गैप है ये गिनिए 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 1 2 3 4, समझ में आ गया। अब मान लीजिए किलोलीटर को मिलीलीटर में, किलोलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तब क्या होगा व्हाट विल डू, देखिए गैप कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, इतने जीरोस, तब जाकर वो किलोलीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमें कहाँ यूज़ होता है, कई सारे हम कहते हैं MCQs भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव, सारी कॉम्पिटिटिव, हम ये जो बैक टू बेसिक्स हैं इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये क्यों लिया जा रहा है, ये क्या ज़रूरत है इसकी, क्योंकि बैक टू बेसिक्स में हम सिर्फ स्टूडेंट्स जो 10th तक पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं डील कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका जो रेंज है इसकी या दायरा जो है ये सिर्फ स्कूल लेवल तक नहीं है, हायर लेवल तक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करनी होती है। तो भाई ये बेसिक्स जो हैं इसका हम हवाला ना दें, इसका बहाना ना दें, इसलिए हम ये जो चीज़ें हैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो पार्ट है इसमें हमने बैक टू बेसिक्स में इस बार कैपेसिटी पे जोर दिया है, कैपेसिटी को अंडरस्टैंड किया है, इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम किसी एक यूनिट के वैल्यू को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो होप ये कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे अभी मैं ये पेन से ही लिख रहा हूँ, तो इस पेन में तो हम इंक फिल नहीं करते हैं, बट अंदाज़ा बताइए कि इसमें हम मिलीलीटर यूज़ करते होंगे, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, कितनी इंक होगी इसमें, तो मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। ओके, सो ऐसे ही इनके वाइड एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा यूजेज है, और आपको बताया है कि कॉम्पिटिटिव में तो इसका बिल्कुल प्रेजेंस है ही। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, टेक केयर।